हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकी जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। मैं नर्सर 6 में सिलेक्ट होकर आया था। आप लोग का कल नर्सर 7 का प्री एग्ज़ाम है। सो मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एक दिन पहले वाली रात, एग्ज़ाम से कुछ समय पहले कैसे बिताना होता है, क्या क्या करना होता है, मैं अब यही सब किया था। यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे सब पर्सन टू पर्सन स्ट्रेटेजी डिफरेंट वेराई करता है। आप अपना वन स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। माय बेसिक टिप्स एंड एडवाइसेस ड्यूरिंग एंड बिफोर एग्जामिनेशन आर। एक नंबर, आप पहले एग्जाम को पैटर्न अंडरस्टैंड करिए। मैं यहाँ पे लिख के नीचे लिख कर रखा हूँ, वो देखूंगा तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा। पहले आपको एग्जाम का पैटर्न अंडरस्टैंड करना होता है। कितने सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, ये सब आप अच्छे से पहले समझ जाइए, उसके बाद एग्जाम अटेंड करने जाइएगा। एंड दूसरी नंबर है मेक योर वन स्ट्रेटेजी। जैसा ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। कोई एकदम बहुत अच्छा से प्रिपरेशन करके आया होता है, कोई मतलब तुरंत फ्रेशर होता है, 3-4 महीने का प्रिपरेशन होता है। स्ट्रेटेजी विल वेराई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंड तीसरा, जो आपके दिमाग में फर्स्ट आंसर आया ना, मैक्सिमम टाइम वही आंसर होता है ना कि कोई क्वेश्चन आया, उसमें ऑप्शन देखे, लगा कि हाँ इसका ए है, मगर बाद में ज़्यादा हम लोग दिमाग लगाने लगते हैं तो लगता है नहीं इसका ए नहीं बी है। तो मैक्सिमम टाइम क्या रहता है कि ए ही होता है, मगर आप फुल कॉन्फिडेंट है तो ऑप्शन स्विच करें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चौथी नंबर, रेशनली का यूज़ करना है। रेशनली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन। आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, थोड़ा सा भी आ रहा है, तो आप ऑप्शन को रेशनली लगा के एलिमिनेट करते 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 फाइनल करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच ही जाएंगे। यही रहता है कैलकुलेटिव रिस्क। एंड 5 नंबर, डू डीप नोज ब्रीथिंग बिफोर 10 मिनट्स ऑफ एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है कि 10 मिनट से पहले 10 मिनट लगातार जोर से सांस लेना है, छोड़ना है, ठीक है। इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और 10 मिनट पहले एग्ज़ाम के आपको वॉशरूम जाना है। आपको वॉशरूम लगा है नहीं लगा है, आप जाइए, अच्छे से फ्रेश होइए, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करिए, एकदम फ्रेश होकर आइए और डू डीप नोज ब्रीथिंग 10 मिनट करिए और उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। एंड 7th नंबर, एग्ज़ाम के टाइम पे फोकस के लिए आपको 1-2 सिप पानी पीते रहना है। थोड़ा सा पानी ले लिया, 1 घट 2 घट हो गया, ये नहीं कि पूरा बोतल खाली कर दिए। आपको पानी दिया जाएगा आधे लीटर की, और आप थोड़ा थोड़ा पीजा करिए। नहीं भी पियेंगे तो भी चलेगा, मगर पीना है तो थोड़ा पीजिए। ऐसा नहीं कि पूरा पानी ले लिए और फिर उसके बाद पेशाब लग गया, फिर वॉशरूम जा रहे हैं एग्ज़ाम के बीच में। और एग्ज़ाम के दौरान आपके लेफ्ट में भी कुछ कोई रहेगा, आपके राइट में भी कुछ रहेगा। आपको उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है। नेवर इंटरेक्ट विद देम बिफोर एग्जामिनेशन। ये नहीं कि आप कहाँ से है वैसे इधर नंबर मांगने लगे, नहीं। पहले आप एग्ज़ाम देंगे, फुल कंसंट्रेट ऑन इन एग्जाम, देन लेफ्ट एंड राइट से बात करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, ठीक है। इससे आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा। 9 नंबर, एग्जामिनर जो भी कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। ड्यूरिंग द बिफोर द हाफ एन आवर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनर आपको बताते जाता है कि अब आपको पासवर्ड डालना है, अब आपको अपना ID डालना है, तो जैसे कह रहे हैं उसे फॉलो करिए, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो डायरेक्ट आप एग्जामिनर को बुलाइए, हाथ उठाइए, वो खुद आते हैं, आपसे पूछेंगे प्रॉब्लम, वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और 10वें नंबर, रफ कहाँ करना है, आपके एडमिट कार्ड के पीछे। अलग से कोई भी A4 शीट नहीं दिया जाता है, आपके एडमिट कार्ड के पीछे ही आपको रफ करना होता है। ये आपका जो एग्जाम एडमिट कार्ड में रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वहाँ पे लिखा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। माइंड में ज़्यादा लोड नहीं चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम एंड बिफोर एग्जामिनेशन टाइम। ज़्यादा माइंड पे लोड मत रखिए, जो होना है अच्छा ही होगा। आपको भगवान जहाँ चाहेंगे आपका जॉब वहीं लगेगा, ठीक है। और 12 नंबर, CBT कैसे दिया जाता है, पहले ये आप अच्छे तरीके से एक डेमो वीडियो देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल पे डालिए कि CBT वीडियो कैसे अटेंड करना है। उसमें आपको पूरा बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना होता है। डिफरेंट कलर कोड रहते हैं कि इस कलर कोड का मीनिंग रहता है कि हमने क्वेश्चन अटेंड कर लिए, इस कलर कोड का मीनिंग रहता है नहीं किए हैं, सीन करके छोड़ दिए हैं। डिफरेंट कलर कोड रहता है। आपको एग्जाम से पहले भी आपको कंप्यूटर के स्क्रीन में जो रहेगा ना, वो दिखाएगा अच्छे से, उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और एम्स का ये रहता है कि आपको कोई भी आंसर देने के बाद सेव करना रहता है। सेव नहीं करेंगे आपका वो आंसर वैलिड नहीं रहेगा। मेरा एक दोस्त है जिसने मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन किया था, एबव 95 किया था, मैक्सिमम करेक्ट थे उसके, मगर उसने क्या किया कि उसने सेव नहीं किया कोई भी क्वेश्चन। उसका नर्सेट 6 प्री का रिजल्ट में 5 नंबर आया था। सेव करना मत बोलिए, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर पे दिखाएगा, उसको अच्छे तरीके से फॉलो करिएगा, ठीक है। कल 15 तारीख है। नर्सेट आप सुबह उठेंगे,
एग्ज़ाम देने से पहले तक आपको ट्राई करिए, अवॉइड करिए कि नर्सिंग का हम कुछ भी ना पढ़े, पढ़ना है कुछ तो बस वो जो करंट अफेयर्स का जो स्क्रीन शॉट रखेंगे वो कुछ बनाए होंगे ना, करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि वो तुरंत कुछ भी पढ़ेंगे वो उससे आपका दिमाग इधर उधर नहीं होगा। नर्सिंग का पढ़ेंगे आपको लगेगा मैं भूल गया, ठीक है। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले यानी कि आज आपको क्या करना है, आप नर्सिंग का पढ़ सकते हैं और इमेज बेस्ड ट्राई करिए कि इमेज बेस्ड 4-5 क्वेश्चन आने ही हैं। इमेज बेस्ड सारे मैं देख लूँ एक बार कि ये इसका इमेज ये होता है, इसका इमेज होता है। आप चाहेंगे तो इमेज बेस्ड कल सुबह भी पढ़ सकते हैं, मगर ज़्यादा नर्सिंग का अवॉइड करिएगा, करंट अफेयर्स जीके पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और रात में आज आप जल्दी सो जाइए। ऑब्वियस सी बात है, कल एग्जाम में स्ट्रेस रहेगा, 2-3 घंटे आपको शुरू में नींद नहीं आएगा, मगर घबराना नहीं है। आपको स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में प्ले करना है, कुछ करंट जो भी है इमेज बेस्ड आपको दिमाग में प्ले करते रहना है। आपको 2-3 घंटे के बाद ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा। चाहे तो आप 1 गिलास दूध पी लीजिए, उससे नींद अच्छी आती है। और आपको नींद नहीं भी आए या 1-2 घंटे सिर्फ आए पूरी रात में, तो इससे आपको कोई घबराना नहीं है। आपका ब्रेन का फंक्शनिंग ऐसा है कि वो आपको एग्जाम के टाइम पे कुछ रिलीज कर देगा, एड्रेनलिन रिलीज करके आपको एक दिमाग को एकदम फ्रेश बना देगा। आप एग्जाम अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। ये नहीं कि आज नहीं सोया तो मेरा एग्जाम नहीं होगा, घबरा जाएंगे, कुछ नहीं। सो गए वेल एंड गुड, नहीं भी सोए तो आपका दिमाग आपको ठीक जगह पे रखेगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, एग्जाम के टाइम पे माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करना है, रेशनली को अच्छे से पूरा करना है, रेशनली अच्छे से पूरा करिए, माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना करिए, लेफ्ट राइट से डिस्ट्रैक्ट नहीं रहिए, उनसे कोई भी आंसर मत पूछिए, स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा, आपको निकाल दिया भी जा सकता है। सो अच्छे से फ्रेश होकर बिना ओवर थिंकिंग के एग्जाम देने जाना है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं तो उतने करिए जिससे आपका 50, 55, 60 आ जाए। 55, 60 से ऊपर आना चाहिए, तब जाके आपका प्री में सिलेक्ट हो जाएंगे। प्री में इजीली सिलेक्ट होते हैं क्योंकि 80,000 90,000 लोग फॉर्म भरते हैं, मगर पढ़ने वाले सिर्फ 15,000 होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15,000, उसमें आपको 8,000 के अंदर आना है। सो इट्स वेरी इजी, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, बस क्वेश्चन अच्छे तरीके से करिए। ये नहीं कि इतना क्वेश्चन, इतने कम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर दिए, जैसे आप 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको 55 से 60 लाना है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम कोई 30 मार्क थोड़े हो कि पूरी करेक्ट हो जाएगा, कुछ तो रंग होंगे, जैसे आपका नंबर घट के आ जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो यदि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके गए हैं तो आप रेशनली का अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और वहाँ पे हमको लगता है आप 75 भी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका नंबर 55-60 से ऊपर आ जाएगा। यदि आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ, आप फ्रेशर है, 3-4 महीने प्रिपरेशन अच्छे से करके गए हैं, तो उस समय आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना होता है, अपने रेशनली के यूज करके एलिमिनेट करना होता है। 4 ऑप्शन है, एक भी एलिमिनेट कर दे रहे हैं, 3 बच गया, 3 में जो बेस्ट लगे मार दो। 2 एलिमिनेट हो गया तो 100% उस क्वेश्चन को करना है, जो बेस्ट लगे वो मार दो। 4 को चारों में कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन छोड़ दो। कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, उतने नंबर क्वेश्चन करने हैं जिससे मेरे 55 से 60 नंबर से ज़्यादा आ जाए, इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिए, सिर्फ भीड़ है 80-90 हज़ार का, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनको बस एम्स जोधपुर चाहिए, एम्स दिल्ली चाहिए, जो कि मिलता नहीं आसानी से, तो वो अच्छे से तरीके से पढ़ते भी नहीं है क्योंकि वो अपना ड्यूटी में बिजी रहते हैं। सो सिलेक्ट वही होगा जो अच्छे से पढ़ के गया होगा, जो एग्जाम टाइम में अपना पूरा माइंड के साथ रेशनल का यूज करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकेगा, सिलेक्ट वही होगा। सो डोंट, भीड़ से मत डराइए, 15-20 हज़ार लोग ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, आपको उनमें से 8-7 हज़ार के अंदर आना है। इट्स वेरी इजी टू गेट सेलेक्टेड इन नर्सेट प्री। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, होप नर्सेट मेंस में आप लोग जाएंगे और एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। सी यू सून, थैंक यू।